शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्षमा है महान शिव भक्त, मुझे क्षमा करें। आपकी तप में व्यवधान डालने का आशय नहीं था मेरा, मुझे क्षमा करें। इन शिव भक्त के कोप का प्रवाह कैसे सहूंगी मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अद्भुत, मुझे आहत नहीं किया इन तेजस्वी शिव भक्त ने, अपितु अपने प्रभाव से इस झाड़ीदार पौधे को मुझसे दूर किया जो मुझे कष्ट पहुंचा रहा था। उसी दिवस से नागफनी के झाड़ीदार पौधे पर शनि की कोप भरी दृष्टि के कारण उसमें कांटे उगाए। तपस्वी शनि ने देवी मंदा पे अपने क्रोध का प्रभाव तक नहीं होने दिया, किंतु इसका यह अर्थ नहीं था कि उनका क्रोध शांत हो गया था। वो तो बस देवी मंदा के त्याग का आभास होने पर कुछ समय के लिए शांत हो गए। इस पौधे को अपनी पृष्ठ पर लेकर इन देवी ने इसे मुझ तक पहुंचने से रोका, जिससे ये मुझे कोई हानि न पहुंचा सके। मुझे ज्ञात है देवी, यदि आप मध्य में ना आती तो ये पौधा मुझे कष्ट पहुंचाता। कौन है आप? हे तपस्वी, मैं मंदा हूँ, गंधर्व राज चित्रसेन की पुत्री। जिस दिवस से मैंने आपको यहाँ तपस्या करते हुए देखा है, मैं आपकी सेवा करने के लिए प्रेरित हो गई हूँ। किंतु एक राजकुमारी ने इतना कष्ट क्यों किया? क्यों राजभवन के सुख और ऐश्वर्यों का त्याग करके एक साधारण सी सेविका की भांति एक अपरिचित तपस्वी की सेवा करती रही? क्योंकि युवा अवस्था में तो सभी का रुझान सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने का होता है, किंतु उस आयु की भ्रामक अवस्था से आप तनिक भी प्रभावित नहीं थे। आपने तो सभी सुखों का परित्याग कर शिव भक्ति कर प्रभु की तपस्या का मार्ग चुना। मैं आपके इस त्याग से इतनी प्रभावित और आकर्षित हुई कि मेरे हृदय ने आपके समक्ष समर्पण कर दिया। मेरे अंतर में आपके लिए प्रेम की भावना जागृत हो गई। अवश्य कोई स्वप्न देख रहे हो तुम, अन्यथा तुम्हारे समान तपस्वी से कोई भला कैसे प्रेम कर सकता है जिसे स्वयं के क्रोध पर ही नियंत्रण नहीं है। मैं तुम्हारा मन तुम्हें सचेत कर रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ तुम्हें कि ये वास्तविकता नहीं है, अपितु स्वप्न है। प्रेम स्वप्न नहीं, सत्य है, जिसे मन नहीं अपितु हृदय समझता है। और आज प्रेम स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित है। जाओ, इसे स्वीकार कर लो। और क्या तुम नहीं चाहते कि ऐसी सुंदर युवती तुम्हारी अर्धांगिनी बने? इनके मुख की मुस्कुराहट कदाचित मेरे लिए शुभ संकेत है। यदि मैं मान भी लूं कि ये सत्य है, तो तुम अपने हृदय में उन देवी के प्रति प्रेम उत्पन्न मत होने देना, क्योंकि तुम भला प्रेम की कोमलता कहाँ समझ सकोगे। तुम अपने साथ साथ इन देवी का जीवन भी दुष्कर बना दोगे। अब इनकी मुस्कुराहट लुप्त क्यों हो गई? प्रेम सीखा नहीं जाता, वो तो व्यक्ति के भीतर का भाव होता है, जो उचित समय पर नेत्रों के भाव से प्रकट होता है। और वही तो हो रहा है आज तुम्हारे साथ।
इनके मुख का भाव स्थिर क्यों नहीं हो रहा है? इसका क्या अर्थ समझूं मैं? क्या तुम अपने क्रोध से परिचित नहीं हो? स्मरण करो, यदि इन देवी ने तुम्हारे आराध्य प्रभु महादेव का नाम ना लिया होता, तुम उस नागफनी के पौधे के स्थान पर इन देवी को अपने कोप का भागी बनाते। प्रेम तो क्रोध को भी अपने वश में कर लेता है, क्योंकि जब मन में प्रेम होता है तो वहाँ क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं बचा। ये सत्य नहीं है, मिथ्या है ये अपने मन का। मेरा कहा मानो, ये तुम्हारे संपूर्ण जीवन का प्रश्न है। तो भ्रमित करता ही है, किंतु तुम मत उलझो उसके भ्रम के जाल में। मत नकारो प्रेम को, स्वीकार करो उसे, अन्यथा ऐसी दिव्य सुंदरी का साथ पाने का सौभाग्य खो दोगे तुम, जिनकी आंतरिक सुंदरता उनकी बाहरी सुंदरता से भी अधिक है। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात सुनो। दो जीवनों का भविष्य निर्भर है तुम पर, अपने हृदय के भावों द्वारा संचारित। नहीं, मेरी बात सुनो, अपने प्रेम को स्वीकार करो, क्योंकि ये तो मात्र और मात्र प्रेम का ही प्रश्न है। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात सुनो। दो जीवनों का भविष्य हृदय के भावों द्वारा संचारित। नहीं, मेरी बात सुनो, अपने प्रेम। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात। जीवनों का भविष्य निर्भर है। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात। दो जीवनों का भविष्य निर्भर हृदय के। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात। हे देवी, मैं आपके सौंदर्य और आपके करुणामयी स्वभाव से अत्यंत प्रभावित हूं, किंतु मुझे अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि आप मेरी सेवा करके मुझसे चाहती क्या है, क्योंकि मैं तो आपको कुछ भी देने में असमर्थ हूं। इस छाया पुत्र शनि के पास भला है ही क्या? किंतु मुझे तो आपसे कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा ही नहीं है। मैं तो बस आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहती हूँ, सदैव आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आप जैसे प्रभु भक्ति में लीन तपस्वी का सानिध्य प्राप्त करना ही मेरे लिए विशेष होगा, और इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं आपके इन विचारों से अत्यंत प्रभावित हूँ, किंतु आपको कदाचित ज्ञात नहीं, मैं कोई महान तपस्वी नहीं हूँ, अपितु अपनी माता की आज्ञा का पालन करके अपने क्रोध को नियंत्रित करने हेतु भगवान महादेव की तपस्या कर रहा हूँ, जिससे मैं अपनी माँ के निकट लौटकर उनके पुत्र पुकारे जाने का अधिकार पुनः प्राप्त कर सकूं। उद्देश्य कुछ भी हो, किंतु कठोर तपस्या करने में सक्षम हैं आप। मेरे मन में आपके प्रति प्रेम जागृत होने के लिए बस यही पर्याप्त है। इसलिए यदि आप मुझे स्वीकार करने की कृपा करें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। देवी, मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा, किंतु उससे पूर्व एक अवस्था का पूर्ण होना अनिवार्य है।